किसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन की एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे वो बहुत मेहनत से चलाता था। मोहन अपनी दुकान पर समय से पहुंचता और देर रात तक काम करता था। उसकी बनाई हुई चाय पूरे गांव में मशहूर थी। अरे मोहन भाई, तुम तो दिन रात काम में लगे रहते हो। कभी कभी तो आराम भी कर लिया करो। आराम करने का मन तो बहुत करता है, पर जिंदगी में रोजी रोटी कमाना भी तो जरूरी है। परिवार में तो और कोई है ही नहीं, इसलिए जितना समय इस दुकान पर बीत जाता है उतना ही ठीक है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। घर पर भी अकेलापन काटे नहीं कटता होगा। हाँ भाई, लेकिन यही जिंदगी की हकीकत है। अगर हम मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो समय भी गुजर जाएगा। और जब गांव वाले मेरी चाय पीकर खुश होते हैं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है। कुछ दिनों बाद आज तो काम में इतना समय निकल गया, अब तो घर पहुंचने में भी देर हो जाएगी। तभी दो अनजान आदमी उसकी दुकान पर आए। अरे हमें थोड़ी देर के लिए यहां बैठना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बैठिए। यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी देर में ही आपकी चाय बना देता हूँ। ठीक है, बना दो। कुछ देर बातें करने के बाद वे दोनों जल्द ही बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? और उनकी चाय का क्या होगा? वो यहां से बिना कुछ बताए ऐसे क्यों चले गए? पर ये क्या है? ये तो किसी जगह का नक्शा लगता है। शायद ये उन्हीं दोनों का होगा, पर उन्होंने इसे यहां क्यों छोड़ा? अब मोहन उसे लेकर अपने घर की ओर चल दिया। आखिर ये कैसा नक्शा है? क्या सचमुच वो दोनों इसे वहां छोड़कर चले गए, या फिर ये वाकई में वहां गिर गया? अगर उन्होंने इसे जानबूझकर वहां छोड़ा है तो फिर वो इसे लेने वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये अनजाने में वहां गिरा है तो वो दोनों जरूर इसे लेने वापस आएंगे। अब मोहन इसी सोच में डूबा रहा कि क्या कल वो दोनों इस नक्शे को लेने आएंगे या नहीं। अगले दिन। मोहन, क्या बात है? आज तुम बड़े चिंतित लग रहे हो। सब ठीक है ना? नहीं नहीं, कोई भी तो बात नहीं है। अरे मोहन भाई, ठीक है, पर तुम सच में बहुत परेशान लग रहे हो। अगर कुछ मन में है तो बांट लो, अकेले मत सोचो। कहते हैं ना, जितना बोझ दिल में रखते हैं उतना ही भारी लगता है। हाँ भाई, एक बात है। कल शाम दो अजनबी मेरी दुकान पे आए, कुछ देर आपस में बातें की और फिर बिना कुछ कहे अचानक ही चले गए। उनके जाने के बाद मेरी नजर मेज के नीचे पड़ी। वहां मुझे एक नक्शा मिला। अगर तुम मेरे घर चलो तो मैं तुम्हें वो नक्शा दिखा सकता हूं। शायद उसे देखकर तुम्हें ही कुछ समझ आ जाए। लगता है उसमें जरूर कोई बड़ा राज छिपा होगा। अगर ऐसी ही बात है तो फिर चलो भाई। अब वे दोनों घर की ओर चल दिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे थे। इस नक्शे में जरूर कोई गहरा राज छिपा है। पर भाई, इसका पता कैसे लगाया जाए कि ये नक्शा है किस जगह का? यही तो सोचने की बात है कि उस नक्शे वाली जगह पर आखिर पहुंचा कैसे जाए। क्यों ना भाई, गांव में किसी काका से इस नक्शे के बारे में बात की जाए। पुराने लोग नक्शों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हो सकता है कि हमें उनसे कोई सही रास्ता मिल जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर हम कल गांव में किसी न किसी काका से इस नक्शे के बारे में जरूर बात करेंगे। राम राम काका, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। राम राम बेटा, कहो क्या बात है? काका, हमें एक पुराना नक्शा मिला है, पर हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस जगह का है। ये नक्शा तो सच में बहुत अजीब है। इसका सही पता शायद ही तुम्हें कोई बता पाए, पर एक बात तो तय है, नक्शे में बनी ये जगह हमारे आसपास की नहीं हो सकती। तो काका, क्या इस नक्शे की इस जगह को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा? हाँ बेटा, मुश्किल तो होगी। ये जगह आसपास की नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें इस जगह का सही पता तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम इसे ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें जंगल का रास्ता ही चुनना होगा। ठीक है काका, अगर जंगल का रास्ता ही हमें इस नक्शे वाली जगह तक लेकर जा सकता है तो फिर हम पूरी हिम्मत के साथ उस जंगल वाले रास्ते पर चलेंगे। बेटा, अगर मन में हिम्मत और लगन है तो हर राज से पर्दा उठाया जा सकता है।
अब वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए घर की ओर चल पड़े। अरे भाई मोहन, ये तो तय है कि इस नक्शे का राज हमें जंगल के रास्ते से ही जाकर पता चल सकता है। हाँ भाई, काका ने ये तो हमें बता ही दिया, पर क्या जंगल में इस नक्शे वाली जगह को खोजना आसान होगा? मुझे तो ये सोचकर ही घबराहट हो रही है कि कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। अगर इस राज से पर्दा उठाना है तो भाई हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना होगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर क्या हम उस जगह को ढूंढ भी पाएंगे? हाँ भाई, मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही उस नक्शे वाली जगह तक जरूर पहुंचेंगे। तो फिर ठीक है, हम कल सुबह ही इस नक्शे वाली जगह की तलाश में निकल जाएंगे। अगले दिन वे दोनों उस नक्शे को लेकर जंगल के रास्ते पर चल दिए। भाई, ये रास्ता तो सच में बहुत ही घना है। हाँ भाई, सच में ऐसे रास्तों पर जाना आसान नहीं होता, पर हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए इन घने और मुश्किल रास्तों को भी पार करना होगा। इस तरह वे दोनों जंगल में आगे बढ़ते चले गए। भाई, काफी देर से हम इस जंगल में चले जा रहे हैं। क्या हम घर वापस जा भी पाएंगे? अब तो दिन भी ढल चुका है। तुम ठीक ही कह रहे हो भाई, लगता है अब घर वापस जाना तो मुश्किल हो जाएगा। हमें पास के ही किसी गांव में ये रात गुजारनी होगी। अब दोनों चलते चलते पास के गांव में एक घर के सामने जा पहुंचे। भाई चलो यहीं किसी से मदद मांगते हैं, रात काफी हो चुकी है, अब तो जंगल से जाना मुमकिन नहीं। हाँ भाई, हम पास ही के गांव से आए हैं। अब रात भी काफी हो चुकी है। क्या हम आपके यहाँ आज रात रुक सकते हैं? पास के गांव से आए हो और अब रात हो चुकी है, हाँ? तो तुम लोग मेरे यहाँ रुकना चाहते हो, है ना? ठीक है, रुक जाओ। अरे ये तुम्हारे पास क्या है? जरा दिखाओ तो। कुछ नहीं, ये तो किसी जगह का पुराना नक्शा है जो हमें रास्ते में पड़ा मिला। अरे, ये तो वही नक्शा है जिसकी मुझे कब से तलाश थी। अब तो काम बन गया, बस किसी तरह ये नक्शा मेरे पास ही रह जाए। ये तो बस एक पुराना कागज है, इसमें कुछ खास नहीं लिखा। तुम लोग थक गए होगे, सो जाओ। मैं इसे तुम्हें सुबह लौटा दूंगा। इतना कहकर वो नक्शा लेकर धीरे धीरे वहां से निकल लिया। भाई, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। शायद ये उस नक्शे वाली जगह को जानता है। क्यों ना इसके पीछे चलकर देखा जाए कि ये आखिर जा कहाँ रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये शायद उस जगह को जानता है और अब वहीं गया है। अब वे दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अरे नहीं, ये क्या? सांप! भागो भागो! अब जैसे ही मोहन और उसका दोस्त गुफा के पास पहुंचे, मोहन, मोहन, यहां आओ, मेरे पास आओ। तुमने सुनी है आवाज? भाई, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? इतनी मुश्किल से हम यहां तक पहुंचे हैं भाई, अब यहां से वापस लौटना मूर्खता होगी। हमें अंदर जाना ही चाहिए। कम से कम पता तो चले कि आखिर उस नक्शे का राज क्या है। तो फिर ठीक है, चलो। अरे साधु महाराज, आप यहाँ? हमने तो यहां से किसी को सांप सांप कहते हुए भागते देखा। हाँ बेटा, अज्ञानता और लालच में लोगों को हकीकत नहीं दिखती। तुमने इस राज का पता लगाने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। आखिरकार तुम्हें उस नक्शे का रहस्य समझ में आ ही गया। अब ये सारा खजाना तुम्हारा है और ये तुम्हारी और तुम्हारे मित्र की मेहनत का फल है। इस तरह मोहन और मोहन के दोस्त को उनकी मेहनत का फल उन्हें बहुत सारे खजाने के रूप में मिला।